नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में आज हम आए हैं राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित अग्रसेन महाविद्यालय। जी हां, जो कि अग्रवाल समाज के अग्रसेन शिक्षण समिति द्वारा संचालित है। वर्षों से ये कॉलेज यहाँ संचालित है और खास तौर पर कॉमर्स की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें तो इसमें अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं। इस क्षेत्र में छात्रों को बेहतर पीढ़ी के लिए निर्माता निर्देशक के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो आइए इस कॉलेज में आज जानते हैं कि क्या खासियत है या क्यों इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या आज के समय में जरूरत है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की, तो यहाँ पर इसे भी तवज्जो दी जाती है इस कॉलेज में। आइए समझते हैं, आइए जानते हैं और आपकी मुलाकात करते हैं यहाँ के उन शख्सियतों से जिन्होंने वर्षों के बाद इस कॉलेज को यहाँ तक पहुँचाया है। साधना, संकल्प, समर्पण, इस भाव के साथ लगातार जो अग्रसेन महाविद्यालय है विकास पथ पर अग्रसर है। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। लगभग 22 साल हो चुके हैं जब ये समाज में सेवाएं दे रहा है महाविद्यालय, और कई बेहतरीन बच्चों को तैयार किया है इस महाविद्यालय ने। लेकिन जैसा कि हर यात्रा में होता है कि आसान नहीं होता, कुछ खट्टे और मीठे अनुभव भी होते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें दर्शकों कि यदि हम ठान लें तो सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ ऐसी है शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने ठाना और आज तक वो सेवाएं दे रहे हैं। और मैं एक बात ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी कि बिना किसी मेहनताने के, मतलब असल में कहते हैं ना कि शिक्षा जिस तरह से समाज में दी जानी चाहिए और उसका कोई मोल नहीं होता, ठीक वैसे ही इस वक्त डॉक्टर वी.के. अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और जो कि डायरेक्टर हैं कॉलेज के। समझते हैं, जानते हैं कि कैसी रही है ये यात्रा और कैसे शुरुआत हुई थी। डॉक्टर वी.के. अग्रवाल, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि 22 साल से ज़्यादा हो गए इस महाविद्यालय को, आप सेवाएं लगातार दे रहे हैं इसमें। इसकी शुरुआत कैसे हुई, सोच किसकी थी, और क्या सोचते हैं आज 22 सालों के बाद अग्रसेन महाविद्यालय के बारे में आप? मैडम, मैं बताना चाहूँगा, मैं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में भौतिकी शास्त्र का प्राध्यापक था जी। सन 2000 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ जी। उसी साल हमारे समाज का एक बैठक हुआ महासमुंद इकाई में। जी। हमारे समाज का इसलिए नाम लेना हूँ कि हमारा जो महाविद्यालय है छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित है। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज और अग्रवाल से इसलिए भिन्न है कि हम लोग 200-400 साल से यहाँ पर हैं और यहाँ की रीति नीति परंपराओं का अख्तियार कर लिया है, जबकि जो अन्य अग्रवाल हैं अभी 100 साल 150 साल से ही आए हैं और अपने रोजगार के व्यवसाय के लिए यहाँ पर समाहित किए हैं। तो हम लोगों में बेसिक अंतर ये है कि हमारी बोल चाल और रहन सहन सब छत्तीसगढ़ी अग्रवाल प्रदेश से मिलता जुलता है, जबकि उन लोगों का अभी इनको समाज अपने आप को नहीं कर पाए हैं। जी। हमारी छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज एक दानी स्कूल जो जे के दानी स्कूल चला रही थी। 2000 के बैठक में कहा गया कि महाविद्यालय भी समाज को चलाना चाहिए। हाँ। समाज को चलाने का कार्य बड़ा दुरूह होता है। कोई राजी नहीं हुआ। जहाँ तक हमारे स्कूल के सवाल है, उन्होंने हाथ उठा दिए कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। उसी समय चूँकि मैं रिटायर हुआ था, मुझे लगा कि मैंने अपनी जो करना था कर लिया, अब मुझे समाज के लिए करना चाहिए। और मैंने वहाँ पर हामी भर दी और मेरे प्रस्ताव को लोगों ने स्वीकार कर लिया और मुझे कहा गया कि हम आपको सुविधा देने की कोशिश करेंगे, आप इस दिशा में कार्य करें। उस समय हमारे अध्यक्ष शंकर अग्रवाल जी थे। उन्होंने कहा, जिसमें हमारे ये भी लगते थे, मैं उनका ये भी लगता था, उन्होंने कहा जी समाज में काम चलाना बड़ा आसान नहीं होता। आर्थिक तकलीफ होती है क्योंकि हमारा समाज बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, तो आर्थिक तकलीफें तो होंगी और कई बार अपने काम को करवाने में बहुत तकलीफ होती है। हमने कहा जब करना है तो एक बार करके देखा जाए, और हरी झंडी मिल गई
और जो समाज का जो भवन था उसमें हमको कहा गया कि आप कार्य का आरंभ करो। जी ये जो अभी मैदान जो देख रहे हैं जी उस समय एक छोटा सा ऑर्डिनरी मैदान था जी जिसमें खाली शादी ब्याह के बाद एक समाज के शादी संपन्न कराने के लिए एक आशीर्वाद समारोह स्थल था जी जी। जहाँ खाली शादी ब्याह के समय काम में आता था। उसको हमारे लिए उन्होंने रख दिया कि लेकिन अगर अब तो वीके साहब बड़ा खूबसूरत सा कैंपस हो गया हाँ, है, ये इतनी धीरे- ग्रीनरी है आसपास और ये धीरे धीरे इतनी कॉलेज बढ़िया के साथ building बढ़ते गए। हाँ, पर जब आया था यहाँ पर एक भूरा था और खाली एक छोटा सा पंडाल लाने की जगह जी, थी, बाकी कुछ नहीं था। जी। तो इसका मतलब ये कि फिर बाद में समाज का सहयोग भी धीरे धीरे मिलने लगा हो, क्योंकि जब आप नहीं, समाज का तो सहयोग ये था कि जैसे कि आमतौर पे कोई भी बनिया समाज ये देखती है कि हमको कमाई क्या हो रहा है, हाँ 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 और जबकि इसमें कमाई की तो गुंजाइश नहीं। आप कोई लाभ भी पढ़ने जाओगे, पढ़ाने जाओगे तो 5 साल तक तो वकील को अपने घर का खाना पड़ता है। हाँ। इस बात को महसूस करने हमको बहुत दिक्कत तो हुई। आप भी तो बनिया है, हाँ, तो आपने नहीं इसलिए सोचा? इस बात को बताने में बड़ी दिक्कत हो रही जी। कि आपको लाभ अभी नहीं मिलेगा, लाभ बाद में मिलेगा। हाँ जो एक देखा उन्होंने बहुत लंबे समय से कोई विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले रहा है क्योंकि माहौल नहीं है, जी लोग निराश हो गए। उनको लगा एक अपना ये निरर्थक प्रयास है, महाविद्यालय खोलने की इच्छा बंद कर देना चाहिए। हमने भी महसूस किया कि दूर कॉलेज और ढाका कॉलेज के रहते यहाँ पर कॉमर्स जो हमने चालू किया था जी। उसके लिए बच्चे नहीं मिलते क्योंकि वहाँ पर एडमिशन फ्री था, जितने लोग चाहे वहाँ जा सकते थे। जी हमने रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया और हमने बीएड कॉलेज पीजीटीसीए खोला। जी बीएड कॉलेज खोला तो तकलीफ तो बहुत हुई, पर हमने जो जैसा कि हमारे समाज का एक ये था कि सार्थक शिक्षा दिया जाए, जी हमने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे बीएड में 5 साल जो था उस समय हमारे 100% हुआ करता था। जी और हमारे यहाँ के बच्चे जो ट्रेनिंग पे जाते थे उनको सभी जगह बहुत आदर मिला। अग्रसेन महाविद्यालय, जब हम इस विद्यालय में इंटर करते हैं इसके बाद बेहद खूबसूरत नज़ारा हमें एंट्रेंस पर तो मिलता ही है, खूबसूरत ग्रीनरी के साथ और एक लाइक घर के जैसे वातावरण के बीच आपको पढ़ने को तो यहाँ मिलता ही है। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं हूँ वो खूबसूरत सा सांस्कृतिक मंच है। जी हाँ, ये है अग्रसेन महाविद्यालय का सांस्कृतिक मंच। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इन वाद्य यंत्रों की तस्वीर के साथ, ये अपने आप में लगभग कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर इस महाविद्यालय में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका मंचन किया जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि छोटी सी शुरुआत के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और भी बहुत कुछ है। जब हम पूरे महाविद्यालय का भ्रमण आपको कराएंगे तो बताएंगे कि किस तरह यहाँ स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, उनकी हर एक सुविधा के लिए बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। इस बीच हमारे साथ हैं श्री अजय दानी जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं अग्रसेन शिक्षण समिति के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे यही समझना है कि एक संकल्प के साथ जब हम शुरू करते हैं या हम सोच के साथ, एक थॉट आता है, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन किसी महाविद्यालय को संचालित करना इतना आसान नहीं है। तो जाहिर तौर पे कई चुनौतियां, कई संघर्ष रहे होंगे। वर्तमान में किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं इस देखिए, महाविद्यालय के मैं लिए? अगर परिकल्पना की बात करूं तो चूंकि ये एक पुरानी बस्ती क्षेत्र है, रायपुर शहर का सबसे ओल्डेस्ट ये एरिया है जी। और कहा जाता है कि किसी समय में रायपुर सिर्फ यहीं बसता था। तो अब रायपुर बढ़ता गया, उसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में भी उतना ही डेवलपमेंट हुआ। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पे कॉलेज वॉलेज शुरू हो गए। हमने देखा कि पुरानी बस्ती उपेक्षित सा पड़ा है। तो डायरेक्टर सर हमारे वीके अग्रवाल सर हैं और साथ ही समाज के कुछ अन्य जो सीनियर्स हैं उन लोगों की परिकल्पना थी, चूँकि समाज का उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और पशुपालन और हेल्थ इसके लिए है। तो हमने कहा कि क्यों ना वापस समाज का एक महाविद्यालय शुरू किया जाए जिसमें यहाँ के रहने वालों को पूरा लाभ मिल सके। और इसी परिकल्पना के साथ एक बड़ी ही मुश्किल से या बहुत ही एक चैलेंज लेते हुए हमने इस छोटे से एरिया में शुरू की। आज भी आप यहाँ देखेंगे तो पुरानी बस्ती की गलियाँ पूरे रायपुर शहर में मशहूर है, काफ़ी पुरानी छोटी छोटी गलियाँ हैं। और हमने एक बड़े ही रिस्क के साथ ये शुरू किया और
हुआ ये कि समय के साथ चूंकि जो बहुत ही पहुंच वाले बच्चे होते हैं वो तो बड़े संस्थानों में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं या जिनके यहाँ बच्चों के पास आवागमन की सुविधा नहीं है या पेरेंट्स बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, उनके लिए बड़ा चैलेंज था। तो उसी परिकल्पना के साथ ही महाविद्यालय शुरू हुआ और महाविद्यालय आज लगभग 22-23 वर्षों में अपना सफ़र पूरा करते हुए इस मुकाम पे पहुंच गया है। आप इसे अजय जी छोटा ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब शिक्षण संस्थान में बच्चे, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ड्रेस एक सी होती है, क्योंकि वहाँ जो है वो समानता होनी चाहिए, वो भाव मन में आना चाहिए। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन बच्चे उस तरह से ना पास हो पा रहे हैं, ना डिग्रियां हो पा रही हैं। अग्रसेन महाविद्यालय की खासियत है कि जैसे कॉमर्स फैकल्टी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आपके बच्चे, और जो है प्रावीण्य सूची में अपना नाम जो है अपना दर्ज करवाते हैं। अच्छा जी, मैं अभी वहाँ जब इंटर कर रही थी तो मैंने विज़न और मिशन देखा, जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको बाकायदा संदर्भ से व्याख्या की। मुझे थोड़ा सा आपसे समझना है कि अग्रसेन महाविद्यालय का विज़न और मिशन। मुख्य बात यही है कि हमने एक समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते थे कि किसी भी वर्ग का बच्चा हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, या पैसे वाला हो या सामान्य हो, किसी श्रमिक का बच्चा हो, उनको हम समान रूप से एक समान शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा हम प्रोवाइड कराएं। और साथ ही सिर्फ शिक्षा नहीं, हमारे यहाँ मल्टीपल जो एजुकेशन की ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि खेलकूद हो गया, योगा हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गई, साथ ही शिक्षकों को भी हम उतना ही हम चाहते हैं कि शिक्षक भी उतनी ही तेज़ी से अपग्रेड होते चले बच्चों के साथ साथ। तो हमने शिक्षकों के लिए समय समय पे सेमिनार्स और दूसरे वर्कशॉप्स कराए। हमारा कॉलेज मैं बता दूं, नेक अपग्रेडेड है हमारा कॉलेज, तो नेक से हम एफिलेटेड हैं, नेक से मान्यता मिली हुई है। तो ये भी हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल की एक ऐसी संस्था है जो महाविद्यालयों को ग्रेडिंग देती है, यूनिवर्सिटी को, महाविद्यालय को। तो हम उसमें आ गए हैं उनकी क्राइटेरिया में, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इससे ही ये हमें कुछ सबूत देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही नेक क्वालिफाई करना हमारे लिए एक आइडेंटिटी है, हमारा एक आई कार्ड बन गया है वो। जी, चलिए तो मिशन भी बता दीजिए फिर, अब आगे क्या? मिशन आगे ये है कि इस महाविद्यालय को कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं महाविद्यालय में जो रोजगारोन्मुखी हैं, उनको हमको, और भी उसकी जो दूसरी सब ब्रांचेस हैं उनको हमको लेके आगे बढ़ना है। जगह की थोड़ी सी कमी है, हम थोड़े से इसमें बंध जाते हैं, हमारे हाथ बन जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आगे हमने एक जगह ले रखी है, प्लानिंग चल रही है, शायद हम अगर बहुत जल्दी वो शुरू हो गया तो हम उस पे हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं आगे के फ्यूचर के, वो हम पूरा कर पाएंगे और बच्चों को एक बहुत अच्छा शैक्षणिक माहौल मिल पाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज जो बहुत सारे महाविद्यालयों की बात करूँ मैं, शासकीय महाविद्यालयों को छोड़कर, तो वहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर है वो इतना अधिक है, हमारी प्रायोरिटी वही है, हमने उसको ध्यान में रखा है। और इस वक्त जहां आप मुझे देख रहे हैं, अग्रसेन महाविद्यालय का इंटरनेट रेडियो कक्ष है। जी हाँ, ये राजधानी रायपुर में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है इस तरह का इंटरनेट रेडियो, क्योंकि अग्रसेन महाविद्यालय में यहाँ पे बाकायदा ये इंटरनेट रेडियो के माध्यम से जो समाज के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अन्य लोग हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाती है। जी हाँ, जैसे हमने कहा कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर स्टूडेंट्स तैयार करके अग्रसेन महाविद्यालय दे रहा है। इसी क्रम में बहुत ज़रूरी है कि जब हम मीडिया की पढ़ाई करते हैं, मीडिया के बारे में जानते हैं ख़ास तौर पर, तब वो किताबों में नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अग्रसेन महाविद्यालय ने अपने स्तर पर इस एक बेहतर स्टूडियो तैयार करके इस इंटरनेट रेडियो के माध्यम से बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रखी है, यानी आपको पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। और इस वक्त मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अग्रसेन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ वाई.के. राजपूत जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम जी। जी, और जाहिर तौर पर प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ हैं, तो क्यों ना हम यहाँ संचालित कोर्सेज के बारे में उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई क्यों एडमिशन लेना चाहिए बच्चों को अग्रसेन महाविद्यालय में। आज के युवा रोजगार प्राप्त करने वाले कोर्स करना चाहते हैं,
इस दिशा में अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती सदैव ही प्रयासरत रही है। हमारे महाविद्यालय को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय से समझौता प्राप्त है। हमारे यहाँ अनेक कोर्स हैं संचालित है, जिसमें यूजी में कॉमर्स और मैनेजमेंट में बीकॉम और बीबीए का कोर्स है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बीसीए का कोर्स है, बीएससी इन सीएस है कंप्यूटर साइंस का, और पत्रकारिता आज का आधार स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। उसको ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ पत्रकारिता का भी बीएजेएमसी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोर्स संचालित है। इस प्रकार से 6 जो कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है। साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उसमें मास्टर डिग्री के प्राप्त करने के लिए 4 कोर्स संचालित है, जिसमें एमकॉम, एमएसडब्ल्यू और पत्रकारिता के क्षेत्र में एमजे और एमबीए मीडिया मैनेजमेंट के कोर्स संचालित है। साथ ही ऐसे छात्र हैं जो कम समय में आगे बढ़ने के लिए उत्साह रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ डिप्लोमा भी कोर्स है, जिसमें पीजी डिप्लोमा इन योगा, पीजी डीसीए, डीसीए और पीजीडीजे के कोर्स संचालित है। जी ये हमारे पाठ्यक्रम है मैडम। जी जी, जैसे आपने पाठ्यक्रमों के बारे में बताया राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सबसे अच्छा रिस्पांस वैसे तो लगभग 22-23 वर्षों से लगातार विद्यालय जो है बेहतरीन स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छा रिस्पांस आप किस विषय में देख रहे हैं अपने कॉलेज के प्रति बच्चों में? अग्रसेन महाविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय है जी। और यहाँ पे अधिकांश शहर के छात्र और शहर से बाहर के भी छात्र यहाँ के पढ़ाई करते हैं। और हम जो पत्रकारिता के जो बच्चे हैं उनको स्टूडियो के माध्यम से, इंटरनेट रेडियो के माध्यम से, फैकल्टी डेवलपमेंट के माध्यम अनेक प्रकार की सुविधा देकर बच्चों को एक वास्तविकता का फीलिंग हो, इसके लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं। वो वास्तविकता की फीलिंग के लिए तो हम यहाँ फील कर रहे हैं दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं बाकायदा इस वक्त मैंने जैसे आपको बताया अग्रवाणी करके ये जो इंटरनेट रेडियो है ये प्रसारित होता है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, अग्रवाणी ये जो इंटरनेट रेडियो है ये किस तरह से संचालित होता है, इसमें बच्चे किस तरह से अपना सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं? बीएजेएमसी की जो कोर्स है उस प्रत्येक दिन हम लोग स्टूडियो लाते हैं बच्चों को, और जो आज रेडियो में संदेश को कैसे प्रसारित करते हैं, जानकारी कैसे प्रसारित करते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल जो टीचर हैं वो बच्चों को बताते हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताते हैं, और बच्चे फिर उसको अपने जीवन में लाते हैं, और पढ़ते पढ़ते ही उनको खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। हाँ। ये कोर्स ऐसा कोर्स है मैडम जिसमें बच्चे पढ़ के निकलने के पहले ही 100% वो बच्चों को रोजगार मिल जाता है। हाँ। तो हम लोग तो बहुत प्राउड फील करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है और बच्चों के अर्निंग भी कंटिन्यू चालू हो जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अग्रसेन महाविद्यालय के बेहद खूबसूरत से ऑडिटोरियम में। जी हाँ, आप इसकी भव्यता और इसका नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना व्यवस्थित है, कितना खूबसूरत है, और बाकायदा यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, पूरे अरेंजमेंट जो हैं कर रखे हैं, यानी कि सारी चीज़ों का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है कि यहाँ यदि कोई मेहमान आए तो उनकी किसी भी तरह से उनको कोई दिक्कत ना हो। और इस भव्यता के साथ आइए अब समझते हैं कि इसके अलावा अग्रसेन महाविद्यालय अपने छात्रों को और क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, और बहुत स्वागत है। प्रशासनिक पूरा विभाग जो है वो आप संभाल रहे हैं कॉलेज का। डॉक्टर अमित, मैं आपसे समझना चाहती हूँ दरअसल कि हमने काफ़ी सारी चर्चा की, कोर्स के बारे में समझा, और कैसी शुरुआत हुई ये जाना, क्या उद्देश्य है, क्या मिशन, क्या विज़न, सब जाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी समझना है, और साथ ही साथ और क्या फैसिलिटी आप छात्रों को दे रहे हैं अपने इस महाविद्यालय में। सबसे पहले जो आपने कहा कि हमारे यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो इतना कम है, मतलब एक सामान्य सा आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। हमारा मेन फोकस जो है ना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए ही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मिडिल क्लास या अपर क्लास के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन फीस इतनी अफोर्डेबल है कि सबको आसानी से ये हो जाता है। फिर साथ ही साथ हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जी, ताकि बच्चों को एक साथ या बच्चों के माँ बाप को एक साथ जो है भार ना पड़े। हम उसके लिए उनको इंस्टॉलमेंट भी देते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक सबसे यूनिक चीज़ है, हम स्कॉलरशिप फैसिलिटी देते हैं। अच्छा। जो बच्चा 12th में अगर अच्छा परसेंट लेके आया है,
सपोज 75 एंड अबव लेके आया तो उनको हम ट्यूशन फीस का 25% से लेके ट्यूशन फीस का 75% तक हम रिबेट करते हैं एज अ स्कॉलरशिप। तो ये लगभग कितने बच्चों को मिलती है? ये जैसे अभी इस साल वाले एडमिशन में लगभग हमारे यहाँ 100 से 150 बच्चों को ये इसका 100 से 150 हाँ, बच्चों को क्योंकि स्कॉलरशिप? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो है ना 95% से ज़्यादा वाले भी हमारे यहाँ एडमिशन है। अच्छा, हाँ तो मतलब आप तो बहुत बुद्धिमान बच्चे तैयार कर रहे हैं। हाँ, अब ये ऐसा है। बहुत खूबसूरत सा ऑडिटोरियम है, मैं देख रही हूँ। ऐसा आमतौर पर महाविद्यालयों में, मतलब कॉलेजेस में हमने तो नहीं देखा, क्योंकि मतलब कई सुविधाओं से आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ठीक बात है। लेकिन ये इतना ये खूबसूरत इसलिए सा ऐसा जो है क्योंकि हमारा जो कॉलेज है ना वो प्योरली छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित है। जी, तो ये जो ऑडिटोरियम है ना ये दोनों पर्पस के लिए है। सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ महाविद्यालयीन गतिविधियां भी यहाँ संचालित होंगी। जी, जी, जी। अमित जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने फैसिलिटी के लिए तो काफ़ी इंतज़ाम कर रखे हैं, लेकिन अभी और फ्यूचर में आप क्या देने जा रहे हैं जिससे बच्चों को लगे कि उन्हें एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए? फ्यूचर में ना हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ बेसिकली एक ही मेन मोटो है कि बच्चा जो है ना प्रैक्टिकल के साथ बाहर जाए। मतलब जब वो फील्ड में जा रहा है या जब अपने वर्क प्लेस में जा रहा है तो उसे सभी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ना जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई होती है तो हमारे यहाँ पे स्टूडियो बना हुआ है जी, और एक एक रेडियो स्टेशन भी है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो यहाँ से जाएं तो वो पहले से न्यूज़ रीड करना सीख जाए, एडिटिंग का काम सीख जाए। अगर वो मतलब उसे जो इंटर्नशिप में करना होता है वो पहले पूरा ही सब, हाँ। हम 3 साल पूरा करवाते हैं। वो 6 महीना या 2 महीना 3 महीने की बात नहीं, हम पूरे के पूरे 3 साल जब तक वो बच्चा पढ़ रहा है तो वो जाए। तो उससे क्या होता है कि वो जब वो जाता है तो उसके लिए सभी चीजें नई नई होती हैं। हाँ, हाँ। वो उसके आदी हो जाते हैं और उनको काम करने में मजा भी आता है। तो यदि आपको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा तो कर लीजिए, और आप आगे ये कीजिए कि आप आइए, एक बार विजिट तो कीजिए, एक बार देखिए तो कि क्यों अग्रसेन महाविद्यालय जो है आपके लिए एक बेहतर संस्थान हो सकता है। अमित जी, मैं आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी, और वो मैसेज क्या है समाज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो तो प्रशासनिक विभाग ही देखता है, चाहे वो कॉलेज की हो या फिर वो समाज की हो। अब आप तो दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात आप करते हैं। जी। कोई संदेश? बस यही है कि शिक्षा आप कहीं से भी ले या जो भी शिक्षा ले, लेकिन समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। उसको हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए, क्योंकि समाज के बगैर आपकी कल्पना अधूरी है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम सबको लेकर चलते हैं, सबको जोड़कर चलते हैं, सबके सहयोग से चलते हैं, तभी जो चीज़ें हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं और बेहतरी के साथ पहुंचती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ऐसे ही आप समाज सेवा करते रहें। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एजुकेशन बहुत महंगा है, वहाँ बहुत कम में आपको एजुकेशन मिल रहा है, बेहतर एजुकेशन मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। आपको और क्या चाहिए? धन्यवाद। आज के लिए, सदा के लिए, यदि कोई सबसे अच्छा मित्र होता है तो वो होता है किताबें। जी हाँ, मैं इस वक्त किताबों के बीच में ही हूँ। मैं अग्रसेन महाविद्यालय की लाइब्रेरी में हूँ और इस लाइब्रेरी में कई सारी किताबें हैं। वैसे छात्रों या कहें हमारे शिक्षा क्षेत्र के दर्शकों, आज के समय में यदि कोई सबसे अच्छा दोस्त है ना तो वो आपकी किताबें हैं, जिससे आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, जिससे आपको कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आप हर्ट हो, और वो हमेशा आपकी ज्ञान को बढ़ाएंगी और हमेशा हर स्थिति में आपका सहयोग करेंगी। जब आप फंसे होगे ना तो आपका ज्ञान ही है जो आपको आगे लेकर जाता है। और इस बीच जब किताबें हमारे साथ होती हैं ना तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। और इन किताबों से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और जो भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, ये कुछ समय के लिए हैं, लेकिन जब हम किताबों को पढ़ते हैं ना, किताबों से दोस्ती करते हैं, तो ये हमेशा हमारी अपनी होती है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और हम ये चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से हम आपको ऐसे ही अवेयर करें, ऐसे ही जागरूक करें, ऐसे ही आपके अंदर ज्ञान का संचार हो जो आपका साथ कभी ना छोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शिक्षा क्षेत्र में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला आने 24/7 पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।